राम का धाम के षड्यंत्र सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की अनदेखी की गई। आज हम देखेंगे कि कैसे राम मंदिर से जुड़े सबूतों और इतिहास को मिटाया, यहां तक कि वोट बैंक की लालच में श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भारत की शाश्वत संस्कृति और कभी भी हार न मानने की संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन इस संघर्ष में कदम कदम पर श्री राम के और मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्यों के खिलाफ षड्यंत्र किए गए। विपक्षी नेता और वामपंथी इतिहासकारों पर राम नाम की नफरत इतनी हावी रही कि उन्होंने राम मंदिर के साक्ष्य को ही सिरे से नकारने की कई बार नाकाम कोशिशें की। मस्जिद के नीचे खुदाई हुई है, वो बहुत पुराना है, एक जगह थे, लेकिन ये तो वो बुद्धिस्ट थी कि हिंदू थी ये पता ही नहीं था। एक छोटी सी मिली है बहुत नीचे, कोई जिसको मेरे ख्याल में मस्जिद बनने से कोई 800-900 साल पहले, तो वो ये कहते हैं कि ये शिव जी का थोड़ा श्राइन है, लेकिन वो ज़्यादा तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मालूम होता है। इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने एक झूठा बौद्धिक विमर्श खड़ा किया। So let me try and explain this argument. Mention is made of something called the Ram Katha, but a text of this is not available to us from the very early period. तो वहीं इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि विश्वास से राम मिलेंगे, इतिहास से नहीं। डी.एन. झा जैसे इतिहासकारों द्वारा स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण तक पर सवाल खड़े किए गए। वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के कोई साक्ष्य नहीं है। रोज ऐसे ही नए नए फर्जी दावों के दम पर कोर्ट में यह मामला लंबा खींचा गया। कांग्रेस ने तो एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राम सेतु मामले में कोर्ट में हलफनामा दायर करके भगवान राम को ही काल्पनिक पात्र बता दिया। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि जहां एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकार भगवान राम के अस्तित्व पर ही संदेह खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मध्यकालीन विदेशी यात्री जोसेफ टेफेनथैलर, एम मार्टिन और विलियम फिंच के ऐतिहासिक यात्रा विवरण ही कोर्ट के फैसले का आधार बने। इन विदेशी यात्रियों ने यात्रा संस्मरणों में भगवान राम और उनसे जुड़े पवित्र स्थानों का व्यापक उल्लेख किया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक और ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए विपक्ष ने अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन सच के सामने ये षड्यंत्र धराशायी होते चले गए और अंत में सत्य की जीत हुई। यहां तक हमने मंदिर निर्माण के विरुद्ध किए गए बौद्धिक षड्यंत्रों को देखा। इससे आगे के एपिसोड में हम देखेंगे इन षड्यंत्रों के खिलाफ चलने वाले 500 साल के संघर्ष की कहानी, जो अंत में आज भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ समाप्त हुई। तब तक के लिए जय श्री राम। राम 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 बोलो, जय श्री राम।